अस्सलाम वालेकुम जी। मुल्क में लतीफ़िस्तान चल रहा है, हादसे निकल रहे हैं मेरे देख के। हादसे खैर हाल पे भी निकल रहे हैं। आज जो इलेक्शन हुआ उसका रिज़ल्ट गवर्नमेंट नज़र आ रहा है, साफ़ नज़र आ रहा है कि नून लीग की बनने जा रही है कश्मीर में। बिलावल साहब को हॉल पड़े हैं। पीपल्स पार्टी की मुनाफ़िकत पे बात करेंगे, नून लीग की बेबसी पे बात करेंगे, राणा सनाउल्लाह पे बात करेंगे, मोहसिन नकवी पे बात करेंगे, ख्वाजा आसिफ पे बात करेंगे और बात करेंगे तहरीक इंसाफ पे एक बार फिर ख़राब होते हालात पे और हमारे जो सुहेल अफरीदी साहब हैं उनकी तकरीर पर भी बात करेंगे। एक और बात फैलाई जा रही है कि इमरान खान साहब बाहर आने वाले हैं बस जी जल्द ही। ये इस किस्म के व्हाट्सएप पे मैसेज है, इन पे भी बात कर लेते हैं, बल्कि यहाँ से ही शुरू करेंगे। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अदील राजा सच की आवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट छोड़ दीजिएगा। अच्छा भाईजान, अभी ये लड़ाई थोड़ी सी हुई नहीं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात ख़राब हुए नहीं कि रोला पड़ गया जी, इमरान खान साहब बाहर आने लगे, इमरान खान साहब रिहा होने लगे। हमें भी एक इतना लंबा मैसेज है, इतना लंबा था, कम अज़ कम इतना लंबा था, बड़ी शीशी शायद जी जितना बड़ा मैसेज था कि जी क्या इमरान खान साहब रिहा होने लगे हैं और बस हो गया है। इमरान खान की बहनों ने भी कह दिया, ये भी हो गया, वो भी हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। मेरे प्यारे भराओ, मैं तुहानू एक गल दसा, ठीक है, एक गल दसा, ये तो टुचे चेले चांटे कुछ भी नहीं ना। इमरान खान साहब बाहर आके तो ये जो सिस्टम चलाया जा रहा है ना, ये सिस्टम वैसे ही फ्राई हो जाना है। इस सिस्टम ने फिर कुछ भी नहीं करना, इस सिस्टम ने कुछ भी नहीं पटना अगर इमरान खान साहब बाहर आ गए तो ये डन एंड डस्टेड हो जाएगा प्रॉपरली। सो ये सिस्टम तब चलेगा सिर्फ जब इमरान खान जेल में है। ये जो आपस में नूरा कुश्ती सस्ती और गैर मेरी कर रहे हैं ना, इमरान खान आ गए, इन्होंने जफ्फियाँ डाल देनी है, इन्होंने एक दूसरे की बगलों में मुंह घुसा लेने कि तू मेरे मुंह छुपा, तू मैं तेरी मुंह छुपाता। तो इमरान खान साहब ऐसे बाहर नहीं आएंगे। उसके लिए तरीके इंसाफ को एक हैवी लेवल की जद्दोजहद करनी पड़ेगी, वरना इमरान खान साहब ने बाहर नहीं आना। ये ज़हन में रखें आप। तो ये जो मैसेजेस फैलाए जा रहे हैं ना व्हाट्सएप पे, जो वेला व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन चल रही है, इससे बच के रहें, अकल इस्तेमाल करें। अकल खैर नून लीग को भी इस्तेमाल करनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब ने ढेर सारी गालियाँ खाने के बाद हर किसी से अब अकल की बात उन्होंने कर ही दी है। उन्होंने कहा जी मोहसिन नकवी ने इतनी बातें की तो फिर तो मैं वैसे ही घर चले जाना चाहिए। आपको चले जाना चाहिए सर। 80-80, 90-90 साल आपकी मुस्लिम लीग नून की टॉप ब्रांच की उम्रें हो चुकी हैं। अब इतने बेइज्जत एक मोहसिन नकवी जैसे नोबडी से हो रहे हो। आई थिंक दिस कॉल्स फॉर इंट्रोस्पेक्शन। बंदे को किसी टाइम पे गैरत आनी चाहिए। मतलब देयर इज़ अ टाइम, देयर ऑलवेज इज़ अ टाइम फॉर गैरत। मैं अपनी मिसाल आपको देता हूँ। आई एम अ वेरी सेल्फ मेड गाय। मैं कभी आपको अपनी स्टोरी सुनाऊंगा, आपको हैरत भी होगी, आपको हंसी भी आएगी, मज़ा भी आएगा आपको सुन के, और आपको ये भी पता चलेगा कि मैं कितना एक लड़ने वाला आदमी हूँ। जिस तरीके से जब मुझे हार्ट अटैक हुआ था, मैं हॉस्पिटल पे तड़प रहा था ना, तो उसके बाद एक साहब जब ठीक हो गए तो मेरे मुझे बताने आए थे कि यार आप में बड़े ही आप दिलेर आदमी, आप में बड़ी हिम्मत है। जिस तरीके से आप इतनी शदीद पेन में खुद चलते हुए आए, डॉक्टर को बताया कि मुझे हार्ट अटैक हो रहा है, उसके बाद जो लड़ाई की। तो लेकिन मेरे जैसा बंदा भी, उसने फैसला किया अरशद साहब की डेथ के बाद, जब मुझे कहा गया कि ट्वीट नहीं करने, मैंने कहा सर ये तो नहीं हो सकता, नौकरी छोड़ देंगे, ये नहीं छोड़ेंगे। तो हर किसी को ना एक फ़ैसला करना पड़ता है। आपने बेसिकली नून लीग वालों ने फैसला किया कि हम 100 छितर भी खाएँगे, 100 प्याज़ भी खाएँगे, छितर भी अपनी तशरीफ़ पे खाएँगे और प्याज़ खाने के बाद छिलके उनकी नासों में भी तुलेंगे। इसलिए आप में ज़रा भी गैरत नहीं, वरना गैरत होती ख़ालिद साहब, मैं बड़ा जेन्युइनली कह रहा हूँ, गैरत शर्म नाम की कोई चीज़ होती, अभी तक मोहसिन नकवी कैबिनेट में ना होता, अलीम खान कैबिनेट में ना होता, जो मर्ज़ी हो जाए कैबिनेट में ना होते। आप फैसला करते हैं वहाँ पर बैठ के जी, ये नहीं होगा। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं मैंने 2-3 दफ़ा इसको कैबिनेट में देखा है, वो किसी से जवाबदेह नहीं है, वो किसी से पूछता नहीं है। क्यों पूछेगा भाई वो? जो तुम्हें हुकूमत बना के दे रहा है वो उसके रेफरेंस से आ रहा है। हटा तुम उसको सकते नहीं हो, औकात क्या है तुम्हारी? इसीलिए कहते हैं ना जनाबे वाला कि नहीं लेना चाहिए किसी का एहसान, अगला फिर पैसे पूरे करा लेता होता है। फिर पैसे पूरे करने पड़ते हैं ख्वाजा साहब। अभी ख्वाजा साहब सोच रहे हैं और कह रहे हैं, ख्वाजा साहब का ये कहना है कि कश्मीर इलेक्शन के बाद हमारे पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात फिर बेहतर हो जाएंगे। जरदारी साहब बड़े मामला फ़हम आदमी हैं, वो मामलात को बिगाड़ते नहीं हैं। पहले तो ख्वाजा साहब ये कह फरमाया करते थे कि जी जरदारी साहब से बच कर आना, धोखा देता है। ये मुझे याद है, ऑन रिकॉर्ड बातें, ठीक है। और क्या उसका नाम है,
राणा सनाउल्लाह साहब वो कह रहे हैं भाई, अब वो बात राणा सनाउल्लाह साहब ने बड़ी ठीक की। उन्होंने कहा यार सूबे बनाने कोई खाला जी का घर थोड़ी है, सूबे बनाने के लिए एक बड़ी गेम है। ये आप लोगों को भी मैं बता रहा हूँ, तो बड़ी गेम है सूबे बनाना। कोई इस तरह थोड़ी है कि बस बैठेंगे 4 बंदे और सूबे बन जाएंगे। एसेट्स की डिवीजन, पानी की डिवीजन, लैंड की डिवीजन, डिमार्केशन, दोबारा बहुत लंबी कहानी है सूबे बनाना। तो ये एक बंदा फिर रह के परफॉर्मेंस कोई नहीं, सूबे बना लो, बड़ा मजा आएगा। ड्रामे अजीबोगरीब से ड्रामे चले जाएँ। दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी साहब ने बड़ी सख्त तकरीर की आज। सुहेल अफरीदी साहब बार बार उस तरफ हिंट कर रहे हैं कि अब मैं जाऊंगा, मैं वापस नहीं आऊँगा, मैं गोली खाऊंगा, टैंक लेके आओ, जो मर्जी लेके आओ, अब मैं करके आऊँगा। तो सुहेल अफरीदी साहब इफेक्टिवली उस तरफ इंच करना शुरू हो रहे हैं कि अब हम आएंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे। वैसे तो इनको डिले डालना चाहिए थोड़ा सा, 5 तारीख को करके एक लंबा टाइम दें, ठीक है। क्योंकि मंसूर अली खान साहब ने फरमाया है कि जी हुकूमत को 6 महीने का टाइम दे दिया गया है कि भाई 6 महीने आपके पास, आप नहीं करेंगे तो आपके बाद आने वाला आगे करेगा, बस तो हम आपको तुम देंगे। 2/3 मेजोरिटी है, हुकूमत तुमनी नहीं जा सकती। शहबाज शरीफ साहब अगर दिलेर हो तो। और सुबह से मैं बताया जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब ने मामलात, अब वो मामलात जो अपने हाथ में ले लिए उन्होंने, पहले वो मामलात किधर दिए हुए थे ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो अपने हाथ में उन्होंने मामलात ले लिए। आधा घंटा लग रहा है, सुबह सेशन कॉल करें, जरदारी साहब से मिले, सुबह सेशन कॉल करें। उधर शहबाज शरीफ साहब इस्तीफ़ा पेश करें, साथ ही अयाज सादिक साहब प्रोसेस शुरू करें नए लीडर ऑफ द हाउस का, नवाज शरीफ को नॉमिनेट करें, नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दें। कितनी देर लगनी है आपको? रोक भी नहीं कोई सकता। आईनी तरीके से आए नवाज शरीफ, आए ना ज़रा आके मामलात अपने हाथ में लेके तो दिखाए ज़रा हमें। अगले बंदे हाथ उधर घुसेड़ देंगे जहाँ पर तुम्हें नज़र भी नहीं आने लगा। समझ रहे हो ना? ढक्कन सिंगानी है। तो ये अभी ऊपर से पीपल्स पार्टी का मातम देख लें, पीपल्स पार्टी की सीना को भी अलग ही जारी। यार बिलावल साहब, आप दुनिया के सबसे समझदार आदमी हैं, ज़रा मुझे ये बताइएगा आप कि इस टाइम पे कश्मीर में हुकूमत किसकी है? कश्मीर में एक अंडरस्टैंडिंग के तहत क्या आपको हुकूमत दी गई कि नहीं दी गई? फैसल राठौर आपका वज़ीर आज़म अभी एज ऑफ नाउ है कि नहीं है? धांधली होनी है तो उसकी तहकीकात किसने करनी? इंतज़ामी इस्तेमाल हो रही है तो कौन इस्तेमाल करने दे? अपनी हुकूमत के खिलाफ ही तहकीकात करी ना। इस जॉइंट एक्शन कमेटी को कलअदम किसने करार दिया? इसको गोलियां मारने का कहाँ से आ रहा है? किसने रेंजर्स तैनात किए? किसने पुलिस इनके खिलाफ छोड़ी? आपकी गवर्नमेंट ने की ना। मतलब इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो शिफ्ट ना करो ना यार। या तो तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं था तो बोलो कि जी मैं नुमाइशी था उधर, हम सिर्फ प्रोटोकॉल लेने वाले, चूरी खाने वाले मिठू हैं। तो ऐसे ना करें, मेहरबानी करें आप। अब आप हार गए, आप हार चुके हैं। नज़ीम अब्दुल चंद साहब बेचारे मेरे दोस्त, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा जी इतना रोला डालने के बाद अब हम उनके साथ ही बैठे तो बड़ा नुकसान पहुँचेगा। वो भी चंद साहब भी चाहते हैं, चंद साहब क्योंकि पंजाब से है, तो ये यहाँ पर हुकूमत में नहीं, तो उनको आइडिया है कि नुकसान पार्टी को कितना हो रहा है, ठीक है। तो वो भी चाहते हैं कि छोड़ दें, बाकी देखते हैं क्या बनता है। मेरा नहीं ख्याल कि छोड़ सकेंगे। ये इक़्तिदार के अंधे लोग हैं, ये नहीं छोड़ेंगे हुकूमत। शहबाज शरीफ साहब भी गैरत से आ रही है, नहीं छोड़ेंगे, उनको निकालना पड़ेगा ठुड्डे मार मार के। बाकी गर्मी बड़ी यार, पता नहीं ये शायर बरसात के मौसम पे शायरी क्या बेवकूफ़ों की तरह, ये गोंदे जैसा पसीना आता है इस मौसम में। ऐसा पसीना यूँ करके यूँ फेंकू ना दीवार पर, कागज़ चिमड़ जाए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। Yeah, truth on the mic. शहर शहर में नाम गूंजे, फ्लो है आग, हर खबर पहले, दुश्मन भागे आगे भाग, आवाज उठाए ना डरे ना झुके, अदील राजा, अदील राजा, देखे सारी दुनिया, पावर ऑफ द प्रेस, अदील राजा, अदील राजा, अदील